बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद को पढ़ते हुए हम अक्सर मुलाहज़ा करते हैं कि हर सफ़ा के किनारे एक आइन जैसा बना हुआ रहता है और उसके ऊपर दरमियान और नीचे कुछ नंबर्स पड़े रहते हैं। उसका क्या मतलब है उसको हम जानेंगे। देखिए, आपके सामने जैसे ये आइन बना हुआ है, इसके ऊपर एक नंबर मौजूद है 4, दरमियान में 17 और नीचे 3 नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसको बड़े आसानी से आप समझें कि ऊपर जो नंबर मौजूद है 4, इसका मतलब जो ये सूरा चल रहा है, इस सूरे का ये चौथा रुकू है। नीचे जो नंबर पड़े हुए रहते हैं उसका मतलब ये होता है ये जो पारा चल रहा है, इस पारे का ये रुकू है। यानी नीचे 3 नंबर है तो इसका मतलब इस पारे का तीसरा रुकू है। दरमियान में जो नंबर्स पड़े रहते हैं इसका मतलब ये होता है कि इस रुकू के दरमियान कितनी आयतें हैं। यहाँ 17 है, इसका मतलब ये है कि इस रुकू के अंदर 17 आयात मौजूद हैं। आइए इसको समझते हैं कि जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब मैंने बताया कि इस सूरे का चौथा रुकू जो ऊपर नंबर पड़े रहेंगे, उसका मतलब इस सूरे का कौन सा रुकू है ये बताता है। तो इसको समझिए। देखिए, ये सूरा जो चल रहा है ये सूरह यासीन है, ये सूरह यासीन है और सूरह यासीन की इब्तिदा यहाँ से होती है। ये है सूरह यासीन की इब्तिदा। तो अगर आप देखें ये सूरा चल रहा है और ये जारी है, ये आया सबसे पहला रुकू। तो आप देखें ये नंबर 1 पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये सूरे का पहला रुकू। फिर उसके बाद आगे देखें, फिर ये दूसरा रुकू आया और इसके ऊपर 2 नंबर पड़े हुए हैं, इसका मतलब इस सूरे का दूसरा रुकू। फिर उसके बाद सूरह यासीन देखिए अब भी चल रहा है और फिर ये एक रुकू आता है और यहाँ ऊपर 3 है, इसका मतलब इस सूरे का तीसरा रुकू। फिर उसके बाद यहाँ देखें ये रुकू है और ऊपर नंबर 4 हैं, इसका मतलब इस सूरे का ये चौथा रुकू है। ठीक है। उसके बाद देखें इसके नीचे जो 3 नंबर मौजूद हैं, इसका क्या मतलब होता है। मैंने बताया नीचे जो नंबर होंगे उसका मतलब ये है कि इस पारे का ये तीसरा रुकू है। नीचे का नंबर पारे का रुकू बताता है। जैसे आप देखें कि ये जो पारा चल रहा है हमारा 23वां पारा, तो ये पारा शुरू कहाँ से हो रहा है? ये सूरह यासीन से पहले ही ये पारा, देखिए आप, ये 22वां पारा है। सूरह यासीन से पहले 22वां पारा है, लेकिन सूरह यासीन की इब्तिदा के बाद भी हमारा 22वां पारा चल रहा है और अभी भी 22वां पारा जारी है। लेकिन हम देखते हैं कि 23वां पारा यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है। सूरह यासीन अभी भी चल रहा है लेकिन पारा बदल गया है। तो यहाँ वमा लिया का पारा जो शुरू हो गया 23वां पारा, तो हम देखेंगे कि इसके बाद यानी यहाँ से जो नया पारा शुरू हो गया है, इसके बाद आप देखें और रुकू को गिनते चले जाएं। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला रुकू है ये पहला रुकू, इसीलिए ये नीचे जो नंबर है वो 1 है, यानी इस पारे का ये पहला रुकू है। फिर उसके बाद आप देखें ये दूसरा रुकू आ गया और ये दूसरे रुकू में नीचे आप देखें तो 2 नंबर पड़े हुए हैं, इसका मतलब इस पारे का दूसरा रुकू है। फिर उसके बाद हमारे सामने ये तीसरा रुकू आ जाता है और इसके नीचे 3 नंबर लिखे हैं, इसका मतलब इस पारे का ये तीसरा रुकू है। तो बात वाज़ेह हो गई। ऊपर जो नंबर होंगे उसका मतलब ये है कि इस सूरे का कौन सा रुकू, आइन के नीचे जो नंबर होंगे उसका मतलब ये है कि इस पारे का कौन सा रुकू, और मैंने बताया दरमियान में जो नंबर्स होते हैं उसका मतलब इस रुकू के दरमियान कितनी आयतें हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ 17 नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब इससे पिछले रुकू से लेकर इस रुकू तक जितनी आयतें मौजूद है वो बीच में लिखे रहते हैं। तो आप देखें कि इससे पहला रुकू कहाँ है, इससे पहला रुकू ये है पहला रुकू, यानी आप देखें ये नीचे 2 नंबर लिखे हैं। तो अब यहाँ से आप गिनना शुरू करें, यानी ये जो नंबर पड़े हुए हैं यहाँ से वनुफ़िख़ फ़ी सूर, यहाँ से यहाँ तक 1 आयत और फिर वहाँ से दूसरी आयत, फिर तीसरी आयत, फिर चौथी आयत, 5वीं आयत, फिर आयत नंबर 6, आयत नंबर 7, आयत नंबर 8
آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، اور یہاں رکوع بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بیچ میں جو 17 لکھے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر اتنی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔